बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। आज आपको साबत इसबगोल की अफादियत, इसके इस्तेमाल और किन बीमारियों में इसको किस तरह या किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है ये बताया जाएगा। साबत इसबगोल पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में काश्त किया जाता है। छिलका इसबगोल इन बीजों के ऊपर से हासिल किया जाता है। साबत इसबगोल लुआबदार मादा होता है। इसको मुंह में या पानी में भिगोने से ये ज़्यादा मिक़दार में लुआब पैदा करता है। साबत इसबगोल को ज़्यादातर शदीद कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अपनी लज़ूजियत की वजह से मादा को नरम करके फुला के बड़ी आंच के ज़रिए ख़ारिज करने में मददगार साबित होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल दायमी कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी तासीर सर्द और तर होती है। कसरत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन पेचिश व असहाल वगैरह में इसको पानी में भिगोकर इसका लुआब जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। पुराने से पुराने असहाल, जिसको संगरैनी भी कहते हैं, आंतड़ियों में ख़राश का बनना, ख़राश की वजह से जो मोशन होते हैं, उनके लिए साबत इसबगोल का लुआब बहुत ही मुफ़ीद और मुजर्रब इलाज है। इसके अलावा बहुत सारे और भी अमराज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशहूर अमराज़ जिसमें हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं, सबसे पहला शदीद कब्ज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ की सूरत में इसके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। शाम के वक़्त 1 चम्मच 1 चम्मच पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह को उसको अच्छी तरह हल करके निहार मुँह पी लिया जाए, और शाम के वक़्त इसी तरह 1 चम्मच आब ताज़ा में भिगो कर रख दें और शाम को अच्छी तरह मिक्स करके इस्तेमाल कर लिया करें। बहुत ही नायाब नुस्ख़ा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर इस तरह का नया आने वाला नुस्ख़ा आप तक पहुँच सके।